कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 10 साल में भाजपा सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया है। भाजपा ने बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार में प्रदेश को पहले नंबर पर पहुंचा दिया है। भाजपा सरकार ने 10 साल जो हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया, आज देश में सबसे आगे पहुंचा दिया। हरियाणा को भाजपा ने बेरोजगारी में, महंगाई में, नशे में, अपराध में और भ्रष्टाचार में। इसीलिए आज प्रदेश की जनता 10 साल के भाजपा कुशासन से अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। बदलाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा भरी नजर से प्रदेश की जनता ने अपना मन बनाया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि अगर आप मुख्यमंत्री के तौर पर सड़कों पर उतरते हैं तो क्या आप जनता को न्याय का भरोसा दिला रहे हैं या फिर उनके बीच डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। समझ में नहीं आता कि आप जनता का विश्वास जब आप खुद अपने ही सरकार, अपने ही प्रशासन के खिलाफ मुख्यमंत्री होने के बावजूद आप अगर सड़क पर उतरती हैं तो क्या आप जनता को विश्वास दिला रही हैं न्याय का, या उनके भीतर एक डर का माहौल आप पैदा कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी की एक मुख्यमंत्री होने के नाते कमजोरी को दर्शाता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये प्रेम परिवार का प्रेम है, बहनों भाइयों का प्रेम है। ये प्रेम संकल्प पैदा करता है कि मैं अपनी जिंदगी का एक एक क्षण जनता की सेवा में गुजारूं। ये सोच के कि 2 बजे कार्यक्रम स्थल पे आ जाऊंगा, लेकिन यहाँ आते आते शाम हो गई। मैं माफी चाहता हूँ। ये प्रेम परिवार का प्रेम है, बहनों का, भाइयों का, बेटे बेटियों का। और ये प्रेम यही संकल्प पैदा करता है कि मैं अपनी जिंदगी का एक एक क्षण जनता की सेवा में गुजारूं। जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, बहनों की सेवा मेरे लिए देवियों की पूजा है। दिन रात जी जान से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपनी जनता की सेवा करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया विकसित भारत बनाने का संकल्प, गांव को गरीब मुक्त बनाने का संकल्प, लखपति दीदी बनाने का संकल्प। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए उन्हें 10% क्षेत्रीय आरक्षण मिले। राज्य निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए उनके जो अधिकार हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण उनको प्राप्त हो और उसको सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया गया है। और विधेयक लाकर उसको पारित किया गया। 7 फरवरी 2024 को माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के लिए उसको भेजा गया था। महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब कानूनी रूप से ये विधेयक बनकर पूरी तरह से लागू हो जाएगा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री व आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के लोग मुझसे प्यार कर रहे हैं, मेरा सम्मान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब मैं 17 महीने जेल में था तो वे मुझे याद कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि मैं जल्द से जल्द बाहर आ जाऊं। के लोग जिस तरह से चारों तरफ से प्यार कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब 17 महीने में जेल में था तो बहुत याद कर रहे थे, बहुत मिस कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएं। अभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि केजरीवाल जी जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएं, सत्येंद्र जैन जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आ गया। अब लोगों की प्रार्थनाओं से, इस देश के संविधान की वजह से, अदालतों की वजह से अरविंद केजरीवाल जी भी जल्दी बाहर होंगे। बीजेपी ने बहुत कोशिश की अंदर रखने की, लेकिन सच्चाई को बहुत दिन तक आप इस तरह से अंदर रख नहीं सकते।